महाभारत में भीष्म पितामह एक बहुत बड़े आदर्श हैं। वो एक महान योद्धा थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। वो राजा शांतनु और देवी गंगा के बेटे थे। भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इसी व्रत के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, जिसका मतलब है जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। भीष्म धर्म और कर्तव्य के प्रतीक थे। वो एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ थे। पांडव और कौरव दोनों उनका बहुत सम्मान करते थे। सच्चाई और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण सभी उनका आदर करते थे। कुरुवंश के सबसे बड़े होने के नाते भीष्म को राजगद्दी मिली, लेकिन उन्होंने अपना हक छोड़ दिया। उन्होंने अपने पिता के सत्यवती के प्रति प्रेम का सम्मान करने के लिए ऐसा किया। उनके त्याग ने कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया। इससे कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव पड़ी। इस महायुद्ध ने भीष्म की वफादारी की परीक्षा ली। उन्हें अपने परिवार और अपनी अंतरात्मा की आवाज के बीच चयन करना पड़ा। कौरव और पांडव आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। इससे भीष्म अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के बीच फंस गए। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की शपथ ली थी। इसका मतलब था कौरवों का साथ देना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन का राजगद्दी पर हिकू नहीं है, फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर थे। वो पांडवों के असली हेक्यू को पहचानते थे। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, खासकर अर्जुन से, जो उनका सबसे प्यारा भतीजा था। पांडवों पर हुए अन्याय से उनका दिल दुखता था। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के खिलाफ सलाह दी, लेकिन उनकी बात कोई नहीं माना। भीष्म खुद को युद्ध के मैदान में पाते हैं। उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा जिनसे वो प्यार करते थे। उनका ये अंदरूनी द्वंद्व धर्म की जटिलताओं को दर्शाता है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने। युद्ध के मैदान में उनकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। 10 दिनों तक उन्होंने पांडव सेना को रोके रखा। वो एक अजेय योद्धा बन गए। उनके तीर दुश्मनों पर बरसते रहे। वो शेर की तरह लड़े। वो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए दृढ़ थे, भले ही इसका मतलब उनका खुद का विनाश ही क्यों न हो। भीष्म के हमले लगातार जारी रहे। पांडव निराश हो गए। वो जानते थे कि वो भीष्म को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकते। उनके सारथी कृष्ण ने एक युक्ति सोची। वो भीष्म की उस प्रतिज्ञा के बारे में जानते थे कि वो किसी स्त्री के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी, जो एक स्त्री के रूप में पैदा हुए योद्धा थे, उन्हें भीष्म का सामना करने के लिए चुना गया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। तभी अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म तीरों की शैया पर गिर पड़े।